डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, रागी, जीरा, लाल मिर्च, मूंगफली और आलू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। किस मंडी में चढ़े धान के दाम, कौन सी मंडी में स्थिरता के साथ हुआ कारोबार। धनेरा मंडी में कितना चढ़ा जीरा, विजयनगर में रहा कैसा हाल। ₹6,300 के पार किस मंडी में बिकी मूंगफली, राजकोट में रहा कितना बाजार भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के बाजार के साथ। बता दें कि देश की प्रमुख कृषि उपज मंडियों में गुरुवार यानी 22 जनवरी 2026 को धान की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी रही। बाजार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज धान के बाजार भाव में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। जहां कई मंडियों में कीमतें स्थिर रही हैं, वहीं कुछ क्षेत्रों में भाव में बढ़त भी दर्ज की गई है। आइए इसी पर आधारित एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की रायपुर मंडी में 22 जनवरी को धान का कारोबार ₹2036 प्रति क्विंटल पर हुआ। गुजरात की दहेगाम मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 21 जनवरी को धान की कीमत रही ₹2217, जो कि 22 जनवरी को ₹180 बढ़कर ₹2397 पर पहुंच गई। जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में इस दौरान धान का कारोबार स्थिर दाम पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 जनवरी को धान की खरीद ₹2369 पर हुई। हालांकि राज्य की सीतापुर मंडी में 22 जनवरी को धान का दाम ₹2050 प्रति क्विंटल रहा। वर्तमान रबी सीजन के दौरान धान की खेती के रकबे में उत्साहजनक वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय द्वारा 29 दिसंबर को प्रस्तुत किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2025-26 में अब तक 14.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई पूरी हो चुकी है। यदि इसकी तुलना 2024-25 की समान अवधि से की जाए तो उस समय यह आंकड़ा 13.1 लाख हेक्टेयर था। इसका अर्थ ये है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार धान की बुआई के क्षेत्र में लगभग 1.8 लाख हेक्टेयर की बढ़त देखी जा रही है, जो कृषि क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। तो धान के बाजार का हाल अभी आपने जाना। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे जो मौजूदा हालात इस समय बने हुए हैं धान के बाजार में, क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा या फिर किसी तरह का बदलाव हम देख सकते हैं? धान की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में धान के कीमतों की बात करें, आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ चावल की निर्यात मांग में तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में धान की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जैसे आपका कहना है कि तेजी का जो माहौल है वो बना रह सकता है, तो ऐसे में इस तेजी का लाभ उठाने के लिए हमारे किसान क्या करें? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से और तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए हमारे जो धान के किसान हैं थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चल सकते हैं, आगे आने वाली तेजी का लाभ उठा सकते हैं, अच्छी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। इसी के साथ शिव जी आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं रागी के बाजार की। बता दें कि कृषि मंत्रालय द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार फसल वर्ष 2025-26 में खरीफ रागी के उत्पादन में गिरावट की संभावना है। जी हाँ, इस साल खरीफ रागी की पैदावार लगभग 15.1
3 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 16.70 लाख टन के मुकाबले कुछ कम है। हालांकि खरीफ के विपरीत रबी सीजन में रागी की खेती को लेकर किसानों के बीच जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में रागी का बुआई का जो क्षेत्रफल है वो बढ़कर 69,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जबकि हम पिछले साल की बात करते हैं तो समान अवधि में ये मात्र 49,000 हेक्टेयर था। जहां तक बाजार की स्थिति का सवाल है, फिलहाल मंडियों में रागी की आवक ना के बराबर बनी हुई है। तो आवक यहां पर ना के बराबर है। वहीं अगर हम बुआई के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसमें बढ़ोतरी हुई है रकबे में। तो ऐसे में क्या नजरिया लेकर चले हमारे किसान, क्या कहेंगे आप शिवजी रागी के किसानों को? रागी की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में घरेलू मांग में मजबूती से रागी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा कि तेजी का माहौल यहाँ पर बना रह सकता है, तो किसान इंतजार करके चले, ये सही रहेगा उनके लिए? जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में और तेजी की संभावना है, जिससे इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो अच्छी तेजी का अनुमान जताया जा रहा है, किसान लाभ उठा सकते हैं। बस थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर उन्हें जरूर चलना होगा, मंडियों में निगरानी बनाकर चले। रागी के बाद आइए अब एक नजर सरसों के बाजार भाव पर। जी हाँ, बात होगी गुजरात की सिद्धपुर मंडी की। सरसों का जो बाजार भाव है 5,722 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। वहीं हम गुजरात की राजकोट मंडी का हाल आपको बताते हैं, 6,050 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए हैं। जी हाँ, राजस्थान की आप विजयनगर मंडी का हाल देख सकते हैं, 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी का हाल बताएं, 6,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई है। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो सरसों के बाजार की अगर हम बात करें, देख सकते हैं अलग अलग मंडियों में क्या हाल बना हुआ है। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 5,722 रुपए, गुजरात की राजकोट मंडी में 6,050 रुपए, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में 5,000 रुपए और वहीं उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में 6,300 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की जा रही है। जी हाँ, मिला जुला सरुख सरसों के बाजार में बना हुआ है। तो सरसों की बात हो गई, ऐसे ही आप अलग अलग जिन्सों के बाजार की जानकारी जी हाँ अपने मोबाइल फोन के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है ईनाम एप्लीकेशन को और आप उसमें सरल सी प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देश की जितनी भी मंडियां इसके तहत लिस्टेड है, वहां पर अलग अलग जिन्सों के जो बाजार भाव बने हुए हैं उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से। और जहां आपको उच्च स्तर पर दाम नजर आए, बिकवाली करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी मुनाफा वसूली आप कर पाएंगे। तो ईनाम को आप जरूर अपनाइए, इससे आपको मुनाफा ही मिलेगा। तो ईनाम की बात हो गई, बता दें कि इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मसालों की। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिन्सों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मसालों के बारे में, लेकिन आइए पहले शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर जीरे के बाजार से। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जीरे की जो आवक 22 जनवरी को गुजरात की मंडियों में जी हाँ, जीरे की जो आवक है ज्यादातर गुजरात की मंडियों में दर्ज की गई है। इसके अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो घटत बढ़त का दौर देखने को मिला है। जी हाँ, जीरे के बाजार पर एक रिपोर्ट हमारी दिखा देते हैं आपको। की आवक बनी हुई है, साथ ही भावों में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है।
एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धनेरा मंडी में 21 जनवरी को जीरे का भाव रहा 20,210 रुपए, जो कि 22 जनवरी को 1,590 रुपए की तेजी के बाद 21,800 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की राजकोट मंडी में भी जीरे के भाव में बढ़त दर्ज हुई। यहां 22 जनवरी को जीरा 500 रुपए चढ़कर 22,000 रुपए से 22,500 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि गुजरात की ही दीसा मंडी में जीरे का कारोबार 17,285 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में जीरे की कीमत में नरमी दर्ज की गई। यहां 21 जनवरी को जीरे का दाम रहा 21,850 रुपए, जो कि 22 जनवरी को 399 रुपए टूटकर 21,451 रुपए पर आ गया। देश के घरेलू बाजार में इस वर्ष मसालों की मुख्य फसल जीरे के उत्पादन में बड़ी गिरावट की संभावना जताई जा रही है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी बागवानी फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक फसल वर्ष 2024-25 में जीरे की पैदावार लगभग 7.75 लाख टन रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2023-24 के 8.95 लाख टन के मुकाबले काफी कम है। सरकारी आंकड़ों के इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इस सीजन में जीरे के कुल उत्पादन में लगभग 1.20 लाख टन की उल्लेखनीय कमी आ सकती है, जिसका असर आने वाले समय में बाजार की कीमतों और उपलब्धता पर देखने को मिल सकता है। वैश्विक स्तर पर भारतीय जीरे की मांग में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। मसाला बोर्ड द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत से जीरे का कुल निर्यात बढ़कर 2,29,881 टन तक पहुंच गया है। यदि इसकी तुलना पिछले वर्ष की समान अवधि से की जाए तो उस समय यह निर्यात मात्र 1,65,269 टन था। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय जीरे की पकड़ और मजबूत हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्यात में लगभग 64,612 टन की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। तो जीरे के बाजार के बारे में आइए विस्तृत जानकारी के लिए फिर रुख कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, अगर जीरे के बाजार की हम बात करते हैं तो किस तरह की संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? जीरा की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जीरा की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में जीरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का जो माहौल है वो नजर आ सकता है। तो इस तेजी का लाभ उठाने के लिए हमारे किसान क्या करें? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू मांग के साथ साथ निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना है, जिससे इसकी कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो मजबूती का दौर यहाँ पर देखा जा सकता है, जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चलें। आइए इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे। लाल मिर्च के बाजार की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बता दें कि गुरुवार को मंडियों में लाल मिर्च की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ लाल मिर्च का बाजार भाव 26,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। बात करते हैं जैतपुर मंडी की, तो लाल मिर्च की बिकवाली हुई 17,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। तेलंगाना की हम हैदराबाद मंडी की बात करें तो 16,000 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें कि भारतीय मसाला बोर्ड की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय लाल मिर्च की मांग में भारी इजाफा हुआ है। जी हाँ, इससे इसका जो निर्यात है अब तक के काफी उच्च स्तर पर पहुंच गया है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाल मिर्च का कुल निर्यात 6,01,084 टन दर्ज किया गया था, जो कि वर्ष 2024-25 में तेजी से बढ़कर 7,15,506 टन के आंकड़े को पार कर गया। जी हाँ, स्पष्ट रूप से पिछले साल की तुलना में इस बार निर्यात में 1,14,422 की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो निर्यात काफी अच्छे स्तर पर है, जिससे प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव। तो आइए नजरिया ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, क्या कहेंगे आप यहाँ पर लाल मिर्च के बाजार को लेकर? लाल मिर्च की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में लाल मिर्च की कीमतों की बात करें,
मांग में मजबूती से आने वाले समय में लाल मिर्च की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो अच्छी मांग के चलते इसके जो दाम हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, अच्छे तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। तो इस तेजी का लाभ हमारे किसान कैसे उठाएं? आपकी सलाह क्या रहेगी हमारे लाल मिर्च के किसानों के लिए? जिन किसानों के पास लाल मिर्च का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए जी। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में तेजी से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से और मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चलें। यहाँ पर लाल मिर्च के किसान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर मांग की बात करते हैं तो अच्छे स्तर पर बनी हुई है, उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे अच्छे दाम हमारे किसानों को मिल सकते हैं। तो इंतजार करके चलें, मंडियों में निगरानी बनाकर चलें, जिससे आगे आने वाली तेजी का आप लाभ निश्चित तौर पर उठा पाएं। बात हो गई लाल मिर्च की, बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं पत्ता गोभी के बाजार भाव पर। जी हां, हरियाणा की पानीपत मंडी की बात करेंगे। पत्ता गोभी का जो बाजार भाव है 750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। देख सकते हैं हम यहाँ पर, हम बता रहे हैं आपको हरियाणा की पानीपत मंडी का हाल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में यहाँ पर थोड़ा सा तेजी देखने को मिली है, 1000 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे दर्ज किए गए हैं। जी हाँ, दिल्ली की आजादपुर मंडी में पत्ता गोभी के सौदे हुए हैं 860 रुपए प्रति क्विंटल पर। और राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल आप देखिए, 750 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई है। तो ज्यादा कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। हरियाणा की पानीपत मंडी में आप देख सकते हैं 750 रुपए प्रति क्विंटल, महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 1000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में 860 रुपए प्रति क्विंटल है। और वहीं हम यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान की जयपुर मंडी की, तो देख सकते हैं 750 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे दर्ज किए गए हैं। तो ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आपने जाना पत्ता गोभी के बाजार भाव का हाल देश के अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बना हुआ है। ऐसे ही बता दें आपको, अन्य जिंसों का हाल भी आप जान सकते हैं घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से। इसके लिए आपको इनाम एप्लीकेशन को अपनाना होगा। जी हाँ, ये हमारी सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण पहल हम कह सकते हैं, जिससे आपको अपनी मेहनत के उचित दाम मिल जाएंगे। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। देश की 1522 से भी ज्यादा जो मंडियां हैं इसके तहत लिस्टेड हैं, देश के अलग अलग क्षेत्रों की। वहां पर आप अलग अलग जिंसों के जो बाजार भाव बने हुए हैं, आप उनके बाजार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। जहां आपको दाम अच्छे नजर आ रहे हैं, वहां पर आप बिकवाली करके अच्छी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो इनाम को आप जरूर अपनाइए, अपने लिए लाभकारी जरूर बनाइए और इसे सफल भी जरूर बनाइए। इनाम की बात हो गई, बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मूंगफली का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब बात करते हैं मूंगफली की। बता दें कि 22 जनवरी को मंडियों में मूंगफली की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। इसकी कीमतों पर नजर डालते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में मूंगफली का दाम रहा 6500 रुपए प्रति क्विंटल। राज्य की धौराजी मंडी में खरीद हुई 6305 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजकोट मंडी में मूंगफली के सौदे 7100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और राजस्थान की बस्सी मंडी में मूंगफली 4770 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि भारत में इस वर्ष मूंगफली के उत्पादन में बढ़त की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2025-26 में खरीफ मूंगफली की पैदावार 110,93,000 टन रह सकती है, जो पिछले साल के 104,12,000 टन के मुकाबले काफी बेहतर है। मूंगफली अपनी बेहतरीन गुणवत्ता, साल भर उपलब्धता और अधिक पैदावार के कारण न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी खास पहचान रखती है। निर्यात के मोर्चे पर भी प्रदर्शन शानदार रहा है। एपीडा के आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें, साल 2024 में भारत ने लगभग 6,80,698 मीट्रिक टन मूंगफली का निर्यात किया, जिसका मूल्य करीब 860 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।
तो मूंगफली के बाजार को लेकर किस तरह की जानकारी आप हमारे किसानों को देना चाहेंगे, शिव जी बताएं। मूंगफली की बात करें तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी और तेजी की संभावना है। हमने देखा है पिछले दिनों मूंगफली के निर्यात मांग में अच्छी मजबूती देखने को मिली है। आने वाले समय में निर्यात मांग में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो इस तेजी का लाभ जो हमारे किसान है वो कैसे उठा सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चलें यहाँ पर मूंगफली के किसान, आगे आने वाली तेजी का आप लाभ उठा पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, उड़द के बाजार भाव की जानकारी आई आप तक पहुंच जाते हैं। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। उड़द का बाजार भाव 6,450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं गुजरात की हिडीसा मंडी में उड़द के जो कारोबार हैं वो 6,450 रुपए प्रति क्विंटल पर होते हुए नजर आए, जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में बिकवाली हुई 7,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। और राजस्थान की विजयनगर मंडी का हाल आपको बताते हैं तो उड़द की बिकवाली हुई 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आलू की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में इस दौरान आलू की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की जा रही है। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का जो बाजार भाव है 810 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। जी हाँ, बात करते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, तो बिकवाली हुई है 650 रुपए प्रति क्विंटल पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू 850 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू का कारोबार 643 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि इस साल आलू की पैदावार बढ़ने की अच्छी उम्मीद है। आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 में देश में करीब 570,54,000 टन आलू हुआ था, जो 2024-25 में बढ़कर 581,08,000 टन से ज्यादा हो सकता है। यानी इस साल आलू के उत्पादन में लगभग 10,55,000 टन की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है। तो देखिए यहाँ पर आलू के जो बाजार हैं वो अलग अलग स्तर पर बने हुए हैं। तो ऐसे में हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं आलू के संदर्भ में, आइए जानते हैं। क्या कहेंगे आप आलू के किसानों को? आलू की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ नई फसल की आवक जारी है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से आलू की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आलू के किसानों को क्या करना है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने बता दिया है। इसी के साथ आइए चलते चलते एक बार फिर हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का ही रुख कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या है उनकी विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए। आज की टिप्स कॉफी। आने वाले दिनों में कॉफी की कीमतों में मजबूती की संभावना है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा, घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी, और तीसरा, वैश्विक बाजार में मजबूती का रुख। तो ये थी कॉफी के किसानों के लिए हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह। और इसी के साथ शिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए इसी के साथ जाते जाते एक बार फिर नजर आज की खास सुर्खियों पर। दहेगांव मंडी में 180 रुपए बढ़े धान के बाजार भाव। सीतापुर मंडी में 2,050 रुपए पर हुई खरीद। धनेरा मंडी में 1,590 रुपए की तेजी के साथ बिका जीरा। विजयनगर बाजार में सुस्ती का माहौल। 6,300 रुपए के पार बिकी धौराजी की मूंगफली। राजकोट मंडी में दाम 7,100 रुपए के स्तर पर पहुंचे। तो ये था आज का मंडी खबर। और इसी के साथ
हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और है आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश की अलग अलग मंडियों का हाल जो है आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। जी हाँ, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। जी हाँ, यहाँ पर दिखाया जा रहा है QR कोड, आप इसे स्कैन कीजिए, पहुंचेंगे आप YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जानिए मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।